आप एक ट्रांसजेंडर हैं। फर्स्टली आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन, बट वो प्राइड है, एरोगेंस नहीं है। ये हमें कोई प्लेट पे रख के नहीं मिला, हमारी आइडेंटिटी। सोशल एक्सेप्टेंस में इश्यूज तो हैं। When did you get confused about your identity, your gender identity? I would say I was maybe 3 years old. कितना मुश्किल था दोस्त बनाना? हमें ये पता था कि हिजड़ा और किन्नर कम्युनिटी हैं जो घर पे आते हैं। मैं तो अपने आप को हिजड़ा कम्युनिटी से रिलेट नहीं कर पा रहा। जाकिर टू अक्सा वाला जो ट्रांजिशन है, वो देखने पे माँ बाप का या फैमिली का रिएक्शन, एग्जैक्ट रिएक्शन याद है क्या? क्या बोला उन्होंने? कहीं ना कहीं पोस्ट ट्रांजिशन यू विल बिकम अ हिजड़ा, एंड तुम्हें पता है वो क्या करते हैं, उनकी क्या सोशल वैल्यू है, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। अच्छा, मैं आपको हिजड़ा बोलूँ तो आपको लगेगा कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। इसका अंत क्या है? एंड आपको वो एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? आई विल से कि दोज हु सेक्स वर्क हिंदुस्तान में लीगल है, तो जिनको करना है उनको वो करने की भी आज़ादी हो, लेकिन जिसको हिजड़ा समुदाय में इंजीनियर बनना है उसको उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए और उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। डू यू प्लान टू हैव अ किड? देयर आर इनफ चिल्ड्रन ऑलरेडी। तो ट्रांसजेंडर्स की अब कोई ऐसी उम्मीद बची है कि यार मुझे भी अपना वॉशरूम सेपरेटली चाहिए? आई इनफैक्ट वॉज द वन जिसने दिल्ली मेट्रो को कहा कि आपके ट्रांसजेंडर जो टॉयलेट्स हैं उनका साइनेज चेंज करो, बिकॉज इट शोड हाफ मैन एंड हाफ वुमन। मतलब सोचिए कितना बड़ा मजाक है कि ट्रांसजेंडर कानून बनता है इस देश में और हमारे पार्लियामेंट में तो कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है ही नहीं। मैंने आज डिसाइड किया आई वॉन्ट टू चेंज। मेरे को क्या करना हो, चुटकी बजाते शुरू हो जाएगा। हाँ, बट ऐसा नहीं है। जाकिर को घर तो छोड़ना ही पड़ा होगा, भागना पड़ा होगा। मैंने दिल्ली इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ हमें कोई नहीं जानता। कॉलेज आप जाकिर के रूप में ही गए? आई सेड स्कूल तो बहुत बुरा था। मुझे लगा अब ये जगह ऐसी होगी जहाँ डॉक्टर्स हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जितने भी डॉक्टर्स बने हैं उनको ये शिक्षा दी जा रही है, उनकी किताबों में ये लिखा है कि दिस इज ये एक बीमारी है। आई वॉज रीडिंग माई टेक्स्ट बुक्स, तो उसमें लिखा था कि गे होना, ट्रांस होना ये एक बीमारी है, ये एक परवर्जन है, ये एक क्रिमिनल है। तो मैं कैसे किसी से बात करूं उन्हीं लोगों से जो वो किताब पढ़ रहे हैं। मेरी बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बारे में किसी से बात कर सकूं। जो जाकिर लड़का था उसकी कहानी क्या है, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। कहीं ना कहीं उनसे दफना कर, उसकी कब्र पे रोकर, उसकी यादों को एक प्रिजर्व करके आई हैव बीन बॉर्न एज एन अक्सा। जाकिर ने जो दुख दर्द देखे वो अक्सा का ख़त्म हो चुका है। तब लगता है कि कैसे मैंने उतना दुख सह लिया। बट देन इट्स लाइक जब एवरी डे मैं सुबह उठ के अपनी शक्ल देखती हूँ, आई फील द पर्सन इन द मिरर इज नॉट मी। आप भगवान के उसूलों के साथ खेल रहे हो कि अपनी बॉडी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज नॉट नेचुरल भाई, ये गलत है। आप भगवान की बनाई चीज़ों को मत बदलो। दुनिया तो है ही दुश्मन आपको मारने के लिए, लेकिन आप खुद अपने आप को क्यों खत्म कर रहे हो? ऐसा क्या हो जाता है कि जिंदगी जीना इतना मुश्किल है? जेंडर और सेक्स अलग है। सेक्स, जब हम सेक्स की बात करते हैं ना, वो अगर मैं एकदम बिल्कुल बोलचाल वाली भाषा में कहूँ तो वो चीज़ है जो आपकी दो टांगों के बीच में। हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया। आई एम नागेन सिंह और जो शख्सियत आज हमारे साथ है वन इंडिया पॉडकास्ट पे, उनका नाम है, वैसे वो बोलते हैं कि डॉक्टर जोड़ो या ना जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं डॉक्टर जोड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है ये शब्द अपने नाम के आगे लगाने में। डॉक्टर अक्सा शेख। और इनकी पहचान तब बनी जब इन्होंने हज़ारों जिंदगियां बचाई कोविड-19 के समय, जब हम जानते हैं कि हमने अपनों को खोया और उस समय हज़ारों लाखों में लोग वहाँ मरे। लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या है, आज ये क्यों हमारे साथ बैठी है, उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न जो है वो खुद इनकी ज़िंदगी और इनकी कहानी है। थैंक यू सो मच अक्सा टू बी हियर। एंड जैसा कि आपने कहा कि ये नाम जो है ये आपने खुद अपने लिए चुना। वैसे मैंने भी अपना नाम अपने लिए खुद चुना था। मेरा भी कुछ बड़ा लंबा सा नाम था जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, बस मेरे स्कूल के दोस्त जानते कि वो नाम क्या था। बट जो पूरी कहानी है इस नाम के पीछे, आई थिंक उसी में आपकी पूरी कहानी है। अगर हम आप
हम आपसे पूछे कि आपने अपना नाम कब रखा और क्यों रखा? First of all, thanks Nagin for calling me on this podcast. And yes, this name is something very special to me because कहीं ना कहीं वो मेरी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है. जी. तो मेरा पिछला नाम भी वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन आई फेल्ट कि दिस इज़ द नेम दैट कॉम्प्लीमेंट्स हु आई एम मच बेटर. सो 2019 की बात है जब मैंने लीगली अपना नाम चेंज किया, एंड आई केप्ट दिस नेम ऑफ अक्सा, which comes from the name of Al-Aqsa Mosque of Jerusalem, and is something which I personally chose. बहुत कम लोग को ये मौका मिलता है अपना नाम चूज करने का, so that way I feel very lucky about it. अब ये नाम का जैसे आपने जिक्र किया, चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम आपके सामने लाएंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन नाम के ऊपर भी जाएंगे और बहुत सारी कहानियां हैं उसको जानेंगे. लेकिन शुरू करते आपकी जर्नी से. आप एक ट्रांसजेंडर हैं, आप इसमें प्राउड फील करती हैं या एक भारत जैसे देश में इज इट अ प्रॉब्लम इवन आफ्टर ऑल द चेंजेस ऑफ द रूल्स एंड एवरीथिंग? डू यू स्टिल गेट दैट स्ट्रेंज लुक व्हेन यू आर यूजिंग अ पब्लिक टॉयलेट और इवन यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट? Yeah, so firstly I'm very proud of being a transgender person, but वो pride है, arrogance नहीं है. And कहीं ना कहीं वो pride इसलिए भी है because ये हमें कोई प्लेट पे रख के नहीं मिला हमारी आइडेंटिटी. सो इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है टू बिकम हु आई एम टुडे. एंड द फैक्ट दैट आई कुड डू इट इज़ व्हाट मेक्स मी फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. जहाँ तक कि सवाल है कि क्या आज ट्रांसजेंडर लोग तो हज़ारों साल से हैं. हम बात करते हैं कि महाभारत में भी हैं, रामायण में भी हैं, मुग़ल कोर्ट्स में भी थे, बट कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम बात करें तो सोशल एक्सेप्टेंस में इश्यूज तो हैं, स्टिग्मा है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है. डू आई गेट लुक्स? येस, आई डू गेट अ लॉट ऑफ लुक्स, बट आई थिंक दे मैं कह लेती हूँ कि वो मैं अच्छी दिख रही होंगी शायद, इसलिए मुझे देख रहे हैं. बट ये दिल को बहलाने की बात है कि एक्सेप्टेंस की बात है? वो फाइट तो है. तो सबसे पहले ये बताइए कि when did you decide, because you were born as a boy, so when did you feel, what was the tipping point when you realized कि यार my identity, when did you get confused about your identity, your gender identity? So I would say I was maybe 3 years old जब शायद मुझे इस चीज़ का एहसास था. That's too early. But that's the time जब हमें एक एहसास होता है ना कि हम लड़के हैं, लड़की हैं. और बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोगों को जब आप बात करेंगे, आप देखें कि वो शायद 3 साल, 4 साल, 5 साल की ही उम्र में से एक एहसास होने लगता है कि जिस तरह से मुझे पाला जा रहा है, जो मुझे पुकारा जा रहा है, आई डोंट थिंक आई एम फिटिंग इनटू दैट. ऑफ कोर्स उस ऐसा क्या था? मतलब कपड़े जो आपको लगते थे कि शायद मुझे ये पसंद नहीं है, जो एक लड़के के कपड़े होते हैं, क्या कब कैसे रियलाइज? I was born in Bombay, I was in a chawl of Bombay and in a Muslim family. So वहाँ gender norms बहुत strictly एक तरीके से हम कह सकते हैं कि follow होते हैं. So जैसे कि especially play time की अगर हम बात करें तो girls play differently. Boys का ये है कि भाई आप बाहर जाके क्रिकेट खेलो. And I could never relate to that. That was the first thing that came into mind कि इस चीज़ में तो मुझे enjoy नहीं हो रहा, और इस चीज़ में जो मेरी सहेलियाँ हैं उनके साथ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. So why is that happening? And उसके अलावा I was in an all boys school. Okay. Which was very adventurous. I say that I'm lucky few people who has used all kinds of toilets, So, but that I think being in an all boys school, I realized, कि this is not the place for me because this is not giving me joy. I don't feel like I belong here. But frustration होता था क्या? बहुत ज़्यादा. But I was a very silent child. But what sort of frustration? How did you? आपने उसको express कैसे किया? क्योंकि 3 साल 4 साल का बच्चा शायद उसको वो अपने माँ बाप को भी नहीं बता पा रहा होगा कि मुझे प्रॉब्लम क्या है. Well, माँ बाप को बताने का सवाल जो है वो तो मैंने फिर 20 साल में बताया. अच्छा. That was the first time we had a face-to-face conversation about it. But yes, you are right कि जहाँ तक बच्चों का सवाल है वो नहीं इसके बारे में बता सकते हैं, स्पेशली अगर हम बहुत डोमिनेंट फैमिलीज़ की बात करते हैं.
जहाँ शायद बच्चों के मन की बात कोई सुनने वाला नहीं है इतना, तो वहाँ तो बिल्कुल सुनवाई नहीं होती. सो फॉर मी द रिस्पॉन्स वॉज टू गो साइलेंट. I went silent. I was not talking. I was a very withdrawn kind of child, and I focused all my attentions on studies. तो सब बड़े खुश थे कि ये तो बड़ी पढ़ाकू बच्ची है ना, बच्चा है, and they were happy about it. But no one realized कि silence के पीछे शायद कोई ऐसी वजह भी है जो अभी obvious नहीं है. तो आपकी दोस्ती, आपके रिश्ते जो एक टीनेज का होता है, आदमी प्यार के बारे में सोचता है, रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, तो आपका वो पूरा जो इंटरेक्शन था उस समय का, कितना मुश्किल था दोस्त बनाना? थोड़ा बताइए कि जब हम 7 साल के हो जाते, 8 साल के हो जाते, उसके बाद से फिर हम स्कूल जाते, कॉलेज जाते, तो इन सब के बीच में एक्सेप्टेंस और अपने आप को दूसरों को समझाना कैसा था? I always say this कि my childhood was very painful and I wish I could revisit it and make it a happier child. And that is why in my work right now, my focus is on making childhood beautiful again for trans people. But going back to my own childhood, I was in an all-boys school, and those 6-7 hours of school were the most unhappy time for me. जब आई यूज टू कम बैक और उसके बाद में जब मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उनके साथ खेलती थी तब मुझे बड़ा अच्छा लगता था. बट स्कूल में वहाँ पे जाना, सो आई वॉज वेरी विड्रॉन एंड इट कम्स एज अ सरप्राइज टू लॉट ऑफ पीपल, बट आई डिडंट हैव अ सिंगल स्कूल फ्रेंड, नॉट इवन वन. So what sort of things they would say, or how will they? So typically people would call you names, or they would point out that you're acting like a girl because my body language was of that sort. Yeah. And you would be teased, and most importantly at that point of time मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ in terms of the labels that the society uses. अगर हम देखें तो सिनेमा में उस वक्त गे कैरेक्टर्स को एक कॉमिक कैरिकेचर के फॉर्म में दिखाया जाता एक स्टीरियोटाइप किया जाता था. हमें ये पता था कि हिजड़ा और किन्नर कम्युनिटी हैं जो घर पे आते हैं, एंड आई वाज लाइक मैं तो अपने आप को हिजड़ा कम्युनिटी से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ और ना ही मैं गे कैरेक्टर्स से भी रिलेट कर पा रही हूँ. सो हु आई एम, एंड वो हु आई एम वाली जो तलाश है वो 2 दशक तक चली, राइट. एंड जब आपको खुद ये क्लैरिटी नहीं है कि आप कौन हैं, एंड देन समवन इज सेइंग कि अब नहीं आप ये हो, आप एक लड़के ही हो एंड यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, एंड इफ यू एक्ट लाइक दिस देन योर ब्रेन विल ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस. सो आई फेल इन टू दैट ट्रैप, एंड मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एज अ मैन, एज अ बॉय एक्ट करूँ, अपनी आवाज़ मोटी करूँ, चलने का स्टाइल बदलूँ, लेकिन दिल का क्या कर सकते हैं. तो ये मैस्कुलिनिटी, but you can't feel like तो a man. क्या सीखा मैस्कुलिनिटी के बारे में, स्पेशली इंडिया में? I really think being a man is very difficult. And what is masculinity for you? I think that's a lot of onus and responsibility on you to be very strong, not vulnerable, know it all, being in control of everything, which I think is not possible for any man. But इंडिया में या अगर आप बाहर भी गए होंगे तो आपको लगता है कि हर चीज़ की परिभाषा बहुत डिफरेंट है, चाहे वो फेमिनिज्म हो या मैस्कुलिनिटी की बात हो, एवरीथिंग इज डिस्टॉर्टेड. आई थिंक विद इन इंडिया ऑल्सो, अगर आप कश्मीर से केरला ही चले जाएं तो हाउ यू एक्सप्रेस मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी वेरीज अ लॉट, एंड कहीं ना कहीं वो इस बाइनरी में नहीं है. अगर हम देखें अपने बहुत सारे कल्चर्स में तो थर्ड जेंडर के लिए स्पेस है, इन आवर कल्चर. आई मीन इफ यू गो टू कश्मीर तो वहाँ भी आपको ट्रांसजेंडर लोग मिलेंगे जो रिश्ते लगा रहे हैं. इफ यू गो टू सदर्न इंडिया देन यू हैव पीपल हु आर लाइक अरवनीज जो ऑन अ स्पेशल डे दे वो एक मोहिनी का रूप लेते हैं एंड वो उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. सो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में वो स्पेसेस हैं ऑफ एक्सप्रेसिंग on a spectrum of masculinity and femininity. But I think kahin na kahin over a period of time that pressure has come on us to be on the extreme, ends of the spectrum, to be an alpha male or an alpha female, to get probably more validation from the society. तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा और डीपली हम जानना चाहेंगे. तो आप अपने स्कूल लाइफ की तो हमने बात की, उसके बाद जब आप कॉलेज गए, कॉलेज आप जाकिर के रूप में ही गए,
तो फिर सारा बदलाव और जो पूरे ट्रांजिशन की कहानी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम थोड़ा कॉलेज लाइफ के बारे में जाने आपके। सो आई सेड स्कूल तो बहुत बुरा था जी। और उसके बाद आई वॉज इन द स्टेट मेरिट लिस्ट एंड आई गॉट एडमिटेड इन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मेडिकल कॉलेजेस इन बॉम्बे। और मुझे लगा अब ये जगह ऐसी होगी जहाँ डॉक्टर्स हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। सो आई विल बी वेलकम्ड ओवर देयर एंड आई मे बी एबल टू फाइंड आउट हु आई एम एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ लाइक दैट, बट आई वॉज रॉन्ग। इवन इन द मेडिकल स्कूल इन फैक्ट आई फाउंड कि वहाँ शायद ज़्यादा पैथोलॉजाइज किया जाता है, उससे ज़्यादा एक बीमारी के तौर पे देखा जाने लगा। Really, among doctors? Among doctors. In fact, I think doctors have done more damage to queer and trans people than any other profession. And how is that so? और डॉक्टर्स में भी साइकेट्रिस्ट ने सबसे ज़्यादा। मतलब ये जो हमारे अंदर जो भरा हुआ है सारा स्टीरियोटाइप कहे या द वे वी हैव बीन रेज्ड, वो आप कितना भी पढ़ लो ये हटने वाला नहीं है ना। आपने बहुत अच्छी बात की कि एक तो इंटरनल बायसेस हैं और पढ़ने के बाद वो बायसेस दूर होने चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी टेक्स्ट बुक में ही वो बायसेस हैं तो कैसे दूर होंगे? सो इट्स मे बी सरप्राइजिंग टू यू कि जस्ट 20 साल पहले तक अगर हम देखें तो ट्रांस लोगों को या क्वेयर लोगों को, गे लोगों को एक मेंटली इल इंसान के तौर पे ही ट्रीट किया जाता था। उन्हें शॉक थेरेपी दी जा रही थी, कन्वर्जन थेरेपी दी जा रही थी, उसे एज अ परवर्जन देखा जा रहा था। और नेचुरली 377 में तो क्राइम भी था और अभी कुछ ही साल पहले वो हटा भी है। सो इमेजिन कीजिए मेरी खुद की टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि दैट पीपल विद जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, तो इट वाज कॉल्ड अ डिसऑर्डर। इट्स रिटन इन द मेडिकल बुक्स। जो लोग एमबीबीएस की ये बीमारी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो डॉक्टर, हमारे भावी डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स बने हैं, उनको ये शिक्षा दी जा रही है, उनकी किताबों में ये लिखा है कि दिस इज ये एक बीमारी है। व्हाट इज एग्जैक्टली इज द बीमारी? अगर आप मेल नहीं हो या फीमेल, मतलब मेल फीमेल नहीं हो, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ओके, हमें बड़ा अच्छा लगता है मेडिकल में ऐसे बड़े लंबे चौड़े नाम देना बीमारियों को। इट्स ओनली रिसेंटली दैट दे रिमूव्ड इट, एंड वो भी ऐसे वैसे नहीं, कोर्ट में जाके उन टेक्स्ट बुक्स को चेंज कराना पड़ा। बट इन माई चाइल्डहुड आई डिड जॉइंड MBBS इन द ईयर 2000, 25 साल पहले। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग माय टेक्स्ट बुक्स तो उसमें लिखा था कि गे होना, ट्रांस होना ये एक बीमारी है, ये एक परवर्जन है, ये एक क्रिमिनल है। तो मैं कैसे किसी से बात करूं उन्हीं लोगों से जो वो किताब पढ़ रहे हैं, तो कभी आपने टीचर को जो पढ़ा रहे हैं, अपने प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को ये सवाल नहीं पूछा कि मैं अगर ट्रांसजेंडर हूं? शायद इतनी हिम्मत नहीं थी। आई राइट नाउ इज अ वेरी एक्सट्रोवर्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट एट दैट टाइम आई वॉज टोटली इन माई शेल। मेरी बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बारे में किसी से बात कर सकूँ। इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम आई स्पोक अबाउट इट वॉज व्हेन आई वॉज 20। आई वॉज इन माई 3rd year of MBBS एंड इट वॉज माई साइकेट्रिस्ट जिससे मैंने बात की, एंड शी वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। और उन्होंने पहली बार मुझे कहा कि यू आर नॉर्मल। ये जो 3 शब्द थे ना, यू आर नॉर्मल, मतलब इसने जो मुझे पीस दिया एट दैट मोमेंट some 2 decades back is what I'm carrying now, and that's what I tell everyone, that you are normal। क्योंकि हमने 20 साल तो ऐसे ही बिता दिए सोच के कि कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना क्या गड़बड़ है। मतलब डॉक्टर्स, जो आपके डॉक्टर फ्रेंड्स होंगे, जो क्लासमेट्स होंगे, तो वो तो आपके सामने ये चीज़ पढ़ रहे कि यार इसको तो डिसऑर्डर है, तो उनका रिएक्शन, उनके साथ इंटरेक्शन कैसा होता था? They were not directly discriminating against me, but they were not supporting me also। मुझे याद है कि जब पहली बार मुझे इस बारे में बात करनी थी कि दिस आर माई फीलिंग्स एंड दिस इज हु आई एम, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी से फेस टू फेस बोलूँ, तो मैंने चिट्ठियाँ लिख के उनकी टेक्स्ट बुक में छोड़ दी थी। एंड क्या लिखते थे आप उन चिट्ठियों में? So I wrote कि this is what I've been feeling since my childhood, and finally I spoke to a mental health professional। उन्होंने ये बताया and this is what I want to do also in terms of my transition। No one replied except one person who said this कि I read it but we can't discuss about it। Okay। And फिर उसके बाद लगा कि ये लोग नहीं समझ पाएंगे, and maybe it's not the right time to speak about it। So in fact, many years later, my batchmates, they texted me and told me कि उस वक्त हमें आपके बारे में पता था, and now of course they know me from a lot of public news media and all। वो कहते हैं कि we wish we were there
for you at that moment. एंड जो जाकिर लड़का था उसकी कहानी क्या है, उसके बारे में थोड़ा और बताइए. सो कैन वी, आई एम श्योर यू स्टिल रिमेंबर. सो Not fully, but I'll just say what was the title of the poem. So मैंने एक पोइट्री लिखी थी जाकिर के लिए, विच इज़ लाइक आई वेप्ट एट माई ओन ग्रेव. सो कहीं ना कहीं उनसे दफना कर, उसकी कबर पे रोकर, उसकी यादों को एक प्रिजर्व करके आई हैव बीन बॉर्न एज एन अक्सर नाउ. एंड आई थिंक he has been very good in terms of taking care of the soul and passing it on as a gift. And I want to preserve that soul and that gift जो कि as a legacy मुझे pass हुई है from जाकिर. लेकिन जाकिर ने जो दुख दर्द देखे वो अक्सा का ख़त्म हो चुका है. To a great extent. किस लेवल से और कैसे? पहले so I am someone who at least twice wanted to die by suicide and was on the edge of it. Now when I think about it, तब लगता है कि कैसे मैंने उतना दुख सह लिया, where I didn't have even a single person who would understand me. Because किसी को भी आप कहो कि I am born like this and I feel I am a woman and I want to transition, and भले वो MBBS students हों, doctors हों, उनके लिए समझना मुश्किल होता है. आज जब मैं कहती हूँ when I look like this and I say that this is what I felt, it's very easy for them to understand it. लेकिन उस दौरान जब वो मुझे as a male देखते थे, उस वक्त ये किसी को समझाना इतना आसान नहीं था. And when it also came to my family, they were not accepting of it. And I wanted to transition as a woman. So कई बार ये भी होता था, ठीक है आप ये हो जो हो, अब ऐसे ही रहो. बट देन इट्स लाइक जब एवरी डे मैं सुबह उठ के अपनी शक्ल देखती हूँ, आई फील द पर्सन इन द मिरर इज नॉट मी. एंड एक ही तो जिंदगी है, तो वो कैसे मैं किसी और के रूप में जी लूं. लेकिन लोग बात करते हैं कि यार भगवान ने आपको बनाया है, आप भगवान के उसूलों के साथ खेल रहे हो कि अपनी बॉडी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो. दिस इज नॉट नेचुरल भाई, ये गलत है. आप भगवान की बनाई चीज़ों को मत बदलो. एंड आई एम मोस्ट सरप्राइज जब डॉक्टर्स ऐसी बातें करते हैं. बिकॉज अगर हम ये कहें कि जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे ही हमारा अंत हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम बॉडीज़ को चेंज करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न विद अ होल इन देयर हार्ट, और वो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि आप उस होल को क्लोज करो. सिमिलरली जब हम ट्रांसजेंडर लोगों की बात करते हैं, देयर ब्रेन, देयर माइंड, देयर सोल इज ऑफ अ डिफरेंट जेंडर, और उनकी बॉडी जो है वो अलग जेंडर की. एंड अगेन the amount of suicide that transgender people do, and it's very sad that it's not much reported in media, is 40 times more risk as compared to a cisgender person. And no one understands कि why they are killing themselves. दुनिया तो है ही दुश्मन आपको मारने के लिए, लेकिन आप खुद अपने आप को क्यों ख़त्म कर रहे हो? ऐसा क्या हो जाता है कि ज़िंदगी जीना इतना मुश्किल है? तो कितना ज़रूरी है, मे बी मैं नहीं समझ सकता या कोई मेल फीमेल नहीं समझ सकता, लेकिन ये कितना ज़रूरी लगता है आपको ये ट्रांजिशन? बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ऑफ कोर्स इट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस एज वेल. आपका जो पूरा ट्रांजिशन का समय था उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं, और कैसे होता है ट्रांजिशन फ्रॉम द कम्युनिटी हु वुड वांट टू नो कि ये प्रोसेस क्या है, कितना सेफ है, और आपको इसको कैसे लीड करना चाहिए. अगर आप एक मेल टू फीमेल, मैं सही बोल रहा हूँ, मेल टू फीमेल और मेल टू ट्रांसजेंडर इज नॉट द थिंग, राइट? सो मैं उस हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पूरा डिटेल अपनी जर्नी के हिसाब से हमें थोड़ा समझाइए कि कितना कठिन है, किस तरह की प्रॉब्लम्स है, एंड द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोर्स. जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट जब वो पैदा हुए उन्हें सेक्स दिया गया, मेल फीमेल जो भी है, लेकिन जो जेंडर है विच इज़ आपकी अपनी पहचान जो है, ये समझाना बहुत ज़रूरी है. जेंडर और सेक्स अलग है. सेक्स, इसके बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ उसको थोड़ा आप टच करके बताएं. जब हम सेक्स की बात करते हैं ना, वो अगर मैं एकदम बिल्कुल बोलचाल वाली भाषा में कहूँ तो वो चीज़ है जो आपकी दो टांगों के बीच में, योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं. पेनिस, vagina, that's what we are talking about. So it's okay, we don't have to shy away with the basic words. और अगर बहुत बायोलॉजिकल तौर पे कहें तो शायद आपके क्रोमोसोम्स XY,
जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर इज़ व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ, जो आपके दिमाग में, क्योंकि और मोस्ट ऑफ द लोगों में मैच होता है कि अगर आप एक लड़की के शरीर में पैदा हुए और आपकी फीलिंग भी लड़कियों वाली है और आपकी पहचान भी एज अ गर्ल ही है, लेकिन कुछ लोगों में एंड वी डोंट रियली नो द एग्जैक्ट नंबर बट इट्स नॉट वेरी रेयर ऑल्सो, वो नहीं मैच होता है एंड उनको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर लोग, और बाकियों को हम नॉर्मली कहते हैं, उनको हम सिसजेंडर कहते हैं। तो अब ट्रांसजेंडर लोग, क्योंकि वो एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे बाइनरी जेंडर्स ही माने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये थर्ड जेंडर के लिए सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, सो एवरी टाइम दे हैव टू डू एक्टिंग कि भाई वो उस जेंडर में है, या एक फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होता रहता है जिसको हम कहते हैं डिस्फोरिया और जेंडर डिस्फोरिया। एंड कहीं ना कहीं वो अपने शरीर से ही एक नफरत करने लगते हैं, एक डिसलाइक होने लग जाता है और दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। अब जहाँ तक ट्रांजिशन की बात है, वो बड़ी ही यूनिक जर्नी है हर एक के लिए। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे जो हिजड़ा या किन्नर समुदाय रहे हैं वो भी ट्रांजिशन करते हैं, चाहे वो ट्रांजिशन उनके सोशल रोल में हो, जब अपना घर वर छोड़ के एक घराना ज्वाइन कर रहे हैं, अलग किस्म के कपड़े पहन रहे हैं, बाल बड़े कर रहे हैं, वो भी एक किस्म का ट्रांजिशन है। कुछ जो है वो कैस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो भी एक ट्रांजिशन है। लेकिन कहीं ना कहीं आफ्टर मिड, अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो सर्जिकल ट्रांजिशन या मेडिकल ट्रांजिशन भी एक ऑप्शन आया लोगों के पास, जिसमें वो थ्रू हार्मोन्स एंड थ्रू सर्जरी अपनी बॉडी ऐसे बना सकते हैं जो उनकी आइडेंटिटी से मैच करे। क्या प्रोसेस होता है? जैसे जब आपने शुरुआत की तो डॉक्टर ने क्या आपको टाइमलाइन बताया, शेड्यूल बताया, कैसे हुआ? अगेन दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट नागिन फॉर एवरीवन, क्योंकि हर एक ट्रांजिशन नहीं करना चाह रहा है कि हर एक सर्जरी करे या हर एक जो है वो ऐसे कपड़े पहने जो उस We can gender really से match talk in करे। details कि हार्मोन खाने से ब्रेस्ट्स आते हैं, बट फिर आप पूरा ऑपरेशन कराएंगे, देन यू चेंज फ्रॉम नॉट हैविंग अ पेनिस टू हैविंग अ वजाइना, the entire process. So did you go through the entire process? So again कहीं ना कहीं जब हम ट्रांसजेंडर लोग की बात करें, हम शायद मेल टू फीमेल ही बात कर रहे हैं, बट देयर इज ऑल्सो ग्रुप जो कि फीमेल टू मेल है और उनको हम ट्रांसजेंडर मेन कहते हैं। और कहीं ना कहीं वो विजिबलाइज नहीं हो पाया है इतना, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरली हम हिजड़ा समुदाय की बात करते हैं जिसमें मोस्टली ट्रांस वीमेन ही हैं। तो बहुत तरीके हैं जिससे लोग ट्रांजिशन करते हैं, बट मोस्ट कॉमन इज हॉर्मोन्स एंड ऑफ कोर्स एज यू मेंशन द हॉर्मोन्स जो हैं वो एक बॉडीली चेंजेस लाते हैं। जैसे अगर हम ट्रांसजेंडर मेन की बात करें तो उनको हम टेस्टोस्टेरोन देते हैं, सो दैट brings about the masculine changes in them, like having a facial hair। मान लीजिए मैंने आज डिसाइड किया आई वांट टू चेंज, मेरे को क्या करना होगा, कैसे होगा? सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना होगा, because the road like after all is the very, very but difficult. then what happens? And just take me through the entire process. Don't feel restricted to words. I'm not restricting my words, but then this is something, a problem which a lot of trans people have, that वो उनको लगता है चुटकी बजाते शुरू हो जाएगा, but ऐसा नहीं है। No, It and takes that like is 2-3 why years it as well. can be very frustrating for some people who start on a journey very fast and then realize कि ये कहाँ आ गए। जैसे कई बार शादी में लोग जल्दी कर देते हैं, so I think that's very important कि counseling, that is always the first step, Right. कि you should know कि आगे क्या consequences हैं, social aspects, legal aspects, बच्चे होंगे कि नहीं biologically, लोग आपको पहचानेंगे, आपके कौन से rights हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले लेगा आपसे, क्योंकि आपने अपना जेंडर जो है वो छोड़ दिया, एक सेक्स छोड़ दिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ बॉडी चेंज करना एक मकसद नहीं है। इट इज़ लाइक टू बी हैप्पी इन योर ओन सेल्फ। So once that is done and one person is mentally sure that they want to embark on this journey, तो उसके बाद में of course the first step is hormones, and that brings about that suppresses the gender, that sex that you were born with, and brings in the aspects of the sex that you want। जैसे कि अगर हम ट्रांसजेंडर मेन की बात करें तो फेशियल हेयर है, आवाज़ मोटी हो जाना है। अगर हम ट्रांस वीमेन की बात करें तो कहीं ना कहीं बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट ग्रोथ होता है। उसके बाद लोग फेशियल हेयर रिडक्शन कराते हैं थ्रू लेज़र, विच इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट पीपल गो थ्रू इट।
एंड कहीं ना कहीं लास्ट स्टेप है सर्जरी. उसमें भी नागेंद्र एटलीस्ट 20 डिफरेंट सर्जरीज जो इंसान करा सकता है, या कोई होते हैं जो एक कराते हैं, कोई 20 कराते हैं. What are these different surgeries? Tell us about it. लाइक अगर हम एकदम आम भाषा में उसको रिड्यूस करके कहें तो हम कहते हैं टॉप सर्जरी एंड बॉटम सर्जरी. सो टॉप सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसजेंडर मेन जो पैदा हुए थे एक फीमेल के शरीर में. नाउ दे हैव ब्रेस्ट्स and that is the cause of immense dysphoria for them, that they don't have a flat chest like a man. So they get their breast removed, and that's called top surgery in them. For a lot of trans women, they get breast implants or augmentation. That's top surgery for them. जहाँ तक bottom surgery का सवाल है, वो सब नहीं करा रहे हैं, especially transgender men में, क्योंकि it is risky, it can be life threatening. There can be lot of serious complications क्योंकि urinary system भी आपका वहीं पे है. और इंडिया में कहीं ना कहीं इतनी उसके लिए एक्सपर्टीज भी नहीं है या इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ पीनिस फॉर एग्जांपल विच वर्क्स. सो दैट इज़ व्हाई लॉट ऑफ ट्रांस मेन डोंट अंडरगो दैट काइंड ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, बट दे ओनली है कि भाई यूट्रस निकाल देते हैं ताकि मेंसेस तो ना आए उनको कम से कम, ये हो जाता है. In terms of trans women, now of course a lot more options are available. So yes, they get their male body parts removed and मेरे को have सुन के vagina. थोड़ा सा लग रहा है कि यार it is it is tough to even think about going through all these. And that is why people feel that transgender people are weirdos, कि वो क्यों अपने आप को इतनी लेकिन पेन दे रहे रियलिटी हैं तो to यही है ना कि become आप who they इतना are. पेन लेने के लिए तैयार हो क्योंकि you are so you're not living such comfortable life that you want in your mind. तो फिर आप इतना रिस्क ले रहे हो, इतना So pain there ले must रहे be some very compelling reason कि why someone is going under the knife and going through so much pain, expenses, everything, social rejection. कई बार families जो हैं वो disown कर देती हैं जब ये हो रहा है. तो आपके To साथ क्या become हुआ? one. कब जाकिर को घर तो छोड़ना ही पड़ा होगा, भागना पड़ा होगा या कुछ और Yeah, करना so पड़ा होगा? as I said, I was born in Bombay and I had shared with my family, that I want to do this, but they weren't ready. And कहीं ना कहीं उस वक्त हमें लगता है कि नहीं, हम अपने घर वालों की मर्जी के बगैर, I love my mother a lot and I didn't want to do anything that would hurt her. और उसके लिए वो वहाँ पे रह के नहीं हो सकता था. तो यस, वेरी फिल्मी स्टाइल में आई टुक अप अ जॉब इन नोएडा. आई वाज वर्किंग इन सेक्टर 62. Okay. And I came here from Bombay and I took up a job over here and मैंने दिल्ली इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ हमें कोई नहीं जानता. अच्छा. So I was like कि I am not answerable to anyone and I can become who I am. तो कहाँ ज़्यादा इजी लगा रहना as a transgender woman? दिल्ली और बॉम्बे? बहुत को कम लोग बॉम्बे बोलते वाले हैं लोग बहुत होते बढ़िया हैं है भाई जिनको और दिल्ली दिल्ली बहुत बुरा है. बहुत कम बॉम्बे वाले हैं जिनको दिल्ली पसंद आता होगा, but I am one of them. Because this is the city that accepted me as who I am. This is where I transitioned, where I had my kind of second birth. So that's why I love Delhi. And yes, not knowing people was helpful. But then even, I came in Delhi in the year 2010 and my transition happened in 2019. Okay. तो 9 साल फिर भी लग गए. And the first time I came to know कि this is who I am, this what can be done, and shared it with my family and transition 14 साल. तो ऐसे कि वो 14 साल का वनवास था मेरे लिए, क्योंकि आपको पता है सामने मंजिल है लेकिन आप जा नहीं सकते. Because my mother was very emotionally attached and she's like, if you do this then I'll die, and naturally as children you don't want to hurt your parents. So I was waiting, but then 2016 में कुछ ऐसे हुआ कि which broke me completely. I was like, I felt I had severe depression at that point of time. I was suicidal and I was like कि देखो अब ऐसे जी के तो मैं खुश नहीं हूँ और ना मेरे पेरेंट्स खुश हैं, क्योंकि वो तो चाह रहे थे मैं किसी लड़की से शादी कर लूँ. एंड इफ आई ट्रांजिशन तब भी वो खुश नहीं होंगे. ये बात तभी आई थिंक ये सारा मुद्दा ये आपको जो स्टेप लेने से रुक रहे थे आप, बट द टिपिंग पॉइंट कुड बी द मैरिज कि भाई शादी करो अब. नो, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था कि ठीक है शादी मत करो, ऐसे ही रह लो, बट डोंट चेंज योर बॉडी. अच्छा. बट इट वाज तो माय वो सीवियर discussion- मेंटल हेल्थ. आपको डिस्कशन याद है जब आपने अपनी फैमिली से बात की? No, कि मैं- I didn't tell them that I've started transitioning. My mother realized, when she's like,
तो Your ये body is ट्रांजिशन जो changing. धीरे धीरे उन्होंने देखा ही होगा, आपसे मुलाकात होती Yeah, she was रहती staying होगी। with me at that time. अच्छा, Yeah, तो but she didn't know that I've already started transitioning. So, but you know, that happened, and so when that tipping point was the night when I wanted to kill myself. I had a lot of sleeping pills, as doctors you have तो उस access रात to क्या it, हुआ and था? and you know, I felt that no one is understanding me. You know, there's no acceptance of who I am, and वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होते 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 है ना, वो जैसे हम कहते हैं कि फ्रॉग इन द बॉइलिंग वाटर, बट देन फॉर्चुनेटली यू रियलाइज कि अब पानी बॉईल हो रहा है, अब नाउ यू जस्ट कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस, एंड आई वॉज 34 ऑलरेडी, आई एम लाइक कि आधी जिंदगी हो गई है, अब आधी और नहीं ऐसे बिता सकते, एंड दैट वॉज द टिपिंग पॉइंट, you know. And then next day morning I met my friends, I talked to them, and then I went and saw the doctor, and I'm like, I'm signing up for this, and that's how the journey began. And where did you get operated? Here? In Delhi only. Okay. In Delhi. Would you like and- to promote that doctor? That he is a good one. No, not really. Or any doctor for that. And of course, he's a good doctor. But still, I wouldn't promote because कहीं ना ये हमारे ट्रांस समुदाय में एक मसला ये भी है कि वो बहुत इंटरनेट पे रिलाय करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो खुद से हार्मोन्स खाने लग जाते हैं, खुद से दवाई खाने लग जाते हैं, और you know, they try and find some doctor on the internet, pay money, you know, book for the surgeon, they realize that there's no doctor there. Yeah. You know, so that is why my message to all my trans folks is that meet a doctor, talk to them, you know, and if you don't want to meet a doctor, meet someone who has gone through the process personally, and get to know. क्योंकि इंटरनेट पे से या खुद से करके, you know, one cannot threaten their own lives. Yeah. So 2019 आया, उसके बाद ट्रांजिशन आपका चल रहा था आई थिंक, और फिर आ गया कोविड. तो कोविड में जब आपका ट्रांजिशन चल रहा था, माँ के बारे में भी हमने बातें की, लेकिन एक पॉइंट शायद छूट गया, जो ये था कि जब आपका ट्रांजिशन उन्होंने देखा, ऑफ कोर्स वो आपके साथ रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे जाकिर टू अक्सा वाला जो ट्रांजिशन है, वो देखने पे माँ बाप का या फैमिली का रिएक्शन, एग्जैक्ट रिएक्शन याद है क्या, क्या बोला उन्होंने? You know, so very interestingly, मुझे नहीं पता था कि मेरे को ट्रांजिशन करने में इतना टाइम लग जाएगा, you know, because I said mental preparation is something very important. So I began taking hormones in 2017, and my surgery happened in 2019, जबकि it was, I was thinking 2017 में हो जाएगा. एंड वो जो 1.5 साल का पीरियड था, उस दौरान यू नो द हार्मोनल चेंजेस हैड कम, आई हैड स्टार्टेड ग्रोइंग माई हेयर, माई बियर्ड वॉज गॉन, आई वॉज स्टिल वेयरिंग मेल क्लोथिंग और यूनिसेक्स काइंड ऑफ क्लोथिंग, एंड आई रिमेंबर कि यू नो माई मदर वुड बी लाइक कि आई कैन नॉट गो आउट विथ यू बिकॉज एवरी वन इज स्टेयरिंग एट यू एंड दे आर स्टेयरिंग एट मी, एंड इट्स बिकमिंग वेरी अनकम्फर्टेबल. सो वो पीरियड जो 1.5 साल का था ना, वो प्रीवियस और पोस्ट इन सबसे ज़्यादा मुश्किल पीरियड मेरे लिए वो था टू गो आउट, क्योंकि लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं, बहुत क्यूरियस हैं, एंड यू नो दे कीप स्टेयरिंग. वो जो गेज होता है, क्वेश्चनिंग टू क्वेश्चन हु यू आर, जो शायद आज बहुत कम है, बट हम अगर उस वक्त भी 10 साल पहले की भी बात करें तो वो बहुत ज़्यादा था. एंड देन आई वॉज टीचिंग इन अ कॉलेज where I was present in a university campus with more than 7,000 students. So I would enter the class, and you know, you would see people shift in their chair. तो मैंने फिर ये करना शुरू कर दिया कि आई एम लाइक कि लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट. सो जब भी मैं नई क्लास में जाऊँ, मैं पहले बताऊँ कि सी दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, एंड दैट इज़ व्हाई आई लुक लाइक दिस नाउ, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस. एंड वंस दैट इज सॉर्टेड, उसके बाद मैं अपनी क्लास लेती हूँ. सो कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, इग्नोरेंस है, कहीं वो फ्यूल करता है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन. मतलब आपको लोग कम क्वालिफाइड समझेंगे अगर आप एक ट्रांसजेंडर हैं, ऐसा होता है क्या आप जब क्लास में जाते हो? आई ऑलवेज से दिस कि शायद अगर मेरा ट्रांजिशन होके मैं अक्सर नहीं बनती, जैसे बोलते हैं ना कि अब ब्लैक कैन नॉट बी अ गुड स्विमर, ये एक
जो धारणा, वैसे ही ऐसे लोग बिकॉज आप पढ़ाती हैं, इतने सारे स्टूडेंट से रोज़ का इंटरेक्शन है, तो आपको लगता है कि इस तरह की फीलिंग्स लोगों को लगती है कि यार ट्रांसजेंडर So कांट बी? the thing is that, even before transitioning, I was teaching. I was one of the most popular teachers of the college and of my subject. I was also teaching जो बच्चे foreign medical graduates होते हैं. In fact, that was one of the things that my mother used to say, you are so famous, you are so popular, and कहीं ना कहीं post transition you will become a हिजड़ा, and तुम्हें पता है वो क्या करते हैं, उनकी क्या social value है, and कोई आपको respect नहीं देगा. अच्छा, मैं आपको हिजड़ा बोलूँ तो आपको लगेगा कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है? I would say it's wrong because I don't belong to that community. That There's community, a process to become part of the Hijra community, and I respect them a lot. So it's like saying कि I'm a Nepali because no, I'm not. लेकिन ये a वर्ड Nepali. आपको बहुत बार सुनने को मिला होगा, अरे हिजड़ा है, हिजड़ा है. Yes, and it is very sad कि ये इतना प्यारा शब्द है अगर आप इसकी ओरिजिन में जाएं, और इसे कितना हमने एक गाली बना दी है. Thanks to our Bollywood also. But it comes from the word hijr, which means migration, which It's an means Urdu movement. word or It's an Arabic word. Okay. And जो हम हिजरत की बात करते हैं, which is going from one place to another, that's how this word came, because you are leaving your given identity and accepting a new identity. So ये बहुत एक लोगों को confusion है कि क्या सारे ट्रांसजेंडर लोग हिजड़ा कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है. एंड क्या सारे लोग जो हिजड़ा कम्युनिटी में है वो ट्रांसजेंडर हैं, तो ऐसा भी नहीं है. सो वो एक समुदाय है, उसे आप एक ग्रुप की तरह देखें, और उसमें एक मेंबरशिप है, आपको लाइफ मेंबरशिप मिलती है, आपको कोई पेट्रन होता है, वहाँ गुरु होते हैं, वहाँ आपको एक फैमिली मिलती है, एंड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स. राइट. लेकिन हिजड़ा कम्युनिटी जैसे आपके लिए तो काफ़ी आसान इसलिए रहा क्योंकि आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, बट ओवरऑल मोस्ट ऑफ द हिजड़ा कम्युनिटी आई नो एंड आई कैन से इट इज़ गारंटीड दैट दे आर इन्वॉल्व इन सेक्स वर्क, और इस तरह के काम में वो लगे हुए. काफ़ी सारे लोगों की मौत ये सेक्स वर्क करते करते हो रही है, एड्स की वजह से हो रही है. काफ़ी सारे सोसाइटीज़ इन्वॉल्व हैं उनको जागरूक करने में, लेकिन जो कम्युनिटी है उसकी तो दुर्दशा है. दुर्दशा इन द सेंस कि आप अगर नहीं कमा सकते, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ या रिस्पेक्टेबल जॉब लेना इतना आसान नहीं है एक हिजड़ा के लिए या ट्रांसजेंडर के लिए. तो उसमें आपको क्या लगता है क्या चल रहा है इंडिया में? ये जो हिजड़ा किन्नर समुदाय है, ये बहुत ही एक साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में ही है. अगर आप जाएं तो आपको हिजड़ा किन्नर आयरलैंड में तो नहीं मिलेंगे या रशिया में नहीं मिलेंगे. इट्स अ वेरी साउथ एशियन फिनोमिनन. एंड व्हेन आई स्पीक टू द पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट में जो लोग हैं, हमारे मंत्री, सेक्रेटरी, ऑफिसर्स, वो कहते हैं देखिए हमारे समाज ने तो हमेशा से किन्नरों को एक्सेप्ट किया है, हमारे रामायण में भी है, महाभारत में है, मुगल कोर्ट में किस तरह का सम्मान दिया वो तो हमें पता ही एंड देखो उनकी बद्दुआ और उनकी दुआ, वी सीक, एंड वो बधाई देते हैं, बच्चों के जन्म पे आते हैं, अच्छी चीज़ों पे हम उनको बुलाते हैं एंड ऑल. बट होता ये कि हमने अपने समाज में बहुत लोगों के ऑक्यूपेशन डिसाइड कर ली कि आप ये कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. सो कहीं ना कहीं इवन फॉर द किन्नर समुदाय ये हो गया था कि आप नाच सकते हो, आप जो है पैसे मांग सकते हो, सेक्स वर्क भी एक्सेप्टेबल है बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, बट इसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते, और वो चीज़ को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है. तो ये कहना कि हमारे समाज में एक्सेप्टेंस था, ये एक बहुत ही खोखला एक्सेप्टेंस है, जो हम ये कहें कि आप ये काम कर सकते हो लेकिन दूसरा काम नहीं कर सकते. And that is something that we want to change. We say कि those who sex work हिंदुस्तान में लीगल है, right? तो जिनको करना है उनको वो करने की भी आज़ादी हो, लेकिन जिसको हिजड़ा समुदाय में इंजीनियर बनना है उसको उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए, और उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए. और वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स नहीं समझ पाए. 2019 का दौर जो था, 2020 का, जब कोविड आया, और उस समय आपकी पहचान काफ़ी बनी, तो आप उसमें क्या देखते हैं? आपकी मेहनत की वजह से पहचान बनी या इस वजह से पहचान बनी क्योंकि बीइंग अ ट्रांसजेंडर एंड देन यू वर सर्विंग, कि ये मीडिया जो खेलता है कि अरे भैया व्यूज़ के लिए पॉपुलर कर दिया आपको क्या लगता है क्या हुआ?
Yes, I think that opened a door for me. I remember कि वो कैसे स्टार्ट हुआ, तो मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट डाला था अपने फोटो के साथ में इन द कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, आस्किंग कि एम आई द ओनली ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि किसी कोविड सेंटर की इंचार्ज हैं किसी अस्पताल में. And somehow that tweet went viral, and people from national media came to cover it, appeared in newspapers and all. And yes, अगर वो शायद नहीं होता कि if I was not a transgender person. So I always say this कि this gave me a lot of popularity, presence, visibility, etc. But ये आपको sustain नहीं कर सकता. Ultimately you have to work and show कि these are how transgender people are, and if you give them opportunity, they are no lesser than any other gender. And that is true for all people of all gender, चाहे महिला हो पुरुष हो, हर कोई. आपने एक शुरुआत में एक बात कही कि आई एम ट्रांसजेंडर बट दिस इज नॉट माय ईगो और समथिंग लाइक दैट, दिस इज नॉट योर एरोगेंस. एंड many men, women, and they will question that LGBT था तब तक समझ में आ रहा था, अब ये LGBTQI, आई मीन चल क्या रहा है. इसके 50 रीज़न हो सकते हैं, मैं कौन सही है गलत है उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये सवाल तो उठते हैं ना कि इसका अंत क्या है. एंड आपको वो एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए. ठीक है, एक जेंडर की बात है, एक अलग जेंडर है, लेकिन उसके अलावा तो कुछ ऐसा नहीं है ना. यू आर लाइक अस एंड यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इसकी बात करते रहते हैं लोग. तो जो एरोगेंस की बात हुई, आपको इसका मतलब लगता है कि कम्युनिटी में थोड़ा एरोगेंस है. देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा ना. मुझे सवाल कई बार पूछा जाता है कि प्राइड वॉक क्यों करते हैं, जो कि आने वाला है. कि भाई ऐसे तो होता नहीं है कि पुरुष सड़क पे निकल जाते हैं प्राइड वॉक करने के लिए कि हम पुरुष हैं और अपने मैस्कुलिनिटी को सेलिब्रेट करने के लिए, या महिलाएं भी नहीं निकल रही है सड़क पे, जो कि सैड पार्ट है, लेकिन नहीं हो रहा है. तो आप लोग किस चीज़ का प्राउड है, एंड ऑल दैट. तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है कि कम्युनिटी जिसको हमने इतना शेम किया कि उसे क्लोजेट में छुपना पड़ा, एंड क्लोजेट इज़ अ प्लेस फॉर क्लोथ्स नॉट ह्यूमन बींग्स. तो उसको जब आप एक अधिकार देते हैं कि सड़क पे सिर्फ खड़े होने पे जो लोग अरेस्ट हो जाते थे, ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम दे हैड दिस लॉ कि अगर आप साड़ी पहन के बस बाहर दिख गए तो आपको अरेस्ट हो जाता था. यूएस में भी ये होता था कि आप सड़क पे सिर्फ खड़े हैं तो आपको प्रोस्टिट्यूट बना के जो है वो अरेस्ट कर लेते थे. तो उन लोगों के लिए सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट है, कि हम सड़क पे आज हैं और कानूनन तौर पे हैं, और इस बात की हमें बिल्कुल शर्म नहीं है. इट्स समथिंग लाइक सत्याग्रह और द डांडी मार्च ऑफ द सॉल्ट के लिए जो किया था कि ये हमारा हक है और ये हम कर रहे हैं. तो जस्ट दैट विजिबिलिटी, क्योंकि इतना इनविजिबलाइज एक पॉपुलेशन को कर दिया गया कि अब वो सिर्फ सामने आके खड़े हो जाए, तो वो उनके लिए एक उनके अस्तित्व और उनके लिए ना प्राइड वाली चीज़ होती है. एंड कमिंग टू दिस कि कितना अल्फ़ाबेट सूप बनाएंगे हम, LGBTQIAPS बी पता नहीं, इवन आई से, तो हम कहते हैं ठीक है एक अम्ब्रेला बना दीजिए. बट दैट इज़ हाउ लैंग्वेज इवॉल्व्स, दैट्स हाउ कल्चर इवॉल्व्स. आई वॉज इनफैक्ट रीडिंग दिस कि जब हम पहले रिलेशनशिप की बात करते थे हमारे पेरेंट्स की ज़माने में, तो या तो आप सिंगल थे, या आप एंगेज थे, या मैरिड थे, डिवोर्स थे, विडो थे, मतलब 5-6 कैटेगरी में चीज़ें ख़त्म हो जाती थी. आजकल तो इतनी सारी शिप्स हैं जी. कभी आप रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, बेंचिंग एंड वॉट नॉट. And this is how the society and culture evolves, and even when it comes to identity, it evolves like that. And that's a very natural process of finding out who you are and giving a label or a tag which helps you, in giving that identity. How difficult is it to find love for It's very a easy to find transgender? love. No, because I've met people. There are many dating apps. Yeah. But for a transgender, how difficult is it? I have seen people dating multiple partners, but they are from the same community. Like everybody knows each other, and there is not really a real heartbreak, even if you are dating two people. So it is not as simple as, of course, male, females. Everything is complicated today or before as well. But I think it is more complicated to find love, which stays with you. आई थिंक कहीं ना कहीं हम लव और रिलेशनशिप या मैरिज इनको कंफ्यूज कर जा रहे हैं.
So love can be there in the absence of a relationship. It can be there in the absence of Yeah, marriage, or let's there stick can be to the marriage word without relationship, companionship There can that be you need. marriage without. No, हमें ये चीज समझनी होगी कि मैरिज लॉ जो है वो उसका अधिकार लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल लोगों को नहीं मिला है. Of course, ट्रांसजेंडर लोगों को अब ये मिल गया है कि they can marry men or women, you know, opposite sex and all. But majority are still gay men and they don't have the right of, you know, marriage. एंड मैरिज कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो बाइंड करता है. तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट नेचुरली पीपल हैव अदर चॉइसेस एंड दे आर गोइंग टू मूव ऑन. यू नो, अगर हम इवन बिटवीन मेन एंड वीमेन वो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हटा दें, एलिमनी हटा दें, सोशल अकाउंटेबिलिटी हटा दें, आई एम श्योर यू नो पीपल विल ऑल्सो मूव ऑन फास्टर. Right. 377 removal helped the community, or it's just A on lot. papers? I think it helped a lot because Is you it know, easier उसका to जो- find a house, to rent a house after 377 removed? Is it easier to find a job? Is it easier to get acceptance after the removal? I think it's easier to live now. And how is that so? बिकॉज यू नो एक तो ये होता है कि जब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, और एक ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट या आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक्सेप्ट ना करे, एंड दैट स्ट्रिप्स अवे ऑल द लीगल राइट्स दैट यू हैव. क्योंकि देखिए, लोग तो आप चाहें जो हो जाए, कभी कोई ना कोई तो आपको शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा. यू नो, आई एज अ मुस्लिम मे बी क्वेश्चन कि इफ़ आई एम अ ट्रू इंडियन और नॉट. सो बहुत सारे एस्पेक्ट मेरे भी क्वेश्चन हो सकते हैं. अब वो तो होता रहेगा, लेकिन do I have a legal right? You know, do I have a constitutional right to fight back? Like for example, if tomorrow my university says कि we are going to remove you from the job, I have a right to go to the court and get an order to say कि no, I have a right to stay. तो कहीं ना कहीं वो जो legal right मिला है trans लोगों को या even to the gay people, I think that's important, and वो उसने struggle को थोड़ा कम कर दिया. और क्या कर सकते हैं हम बेहतर? But I think, you know, it's also important again to talk about the social changes happening. It's not only law. बट आपको लगता है कि सोशल चेंजेस हो रहे हैं? Yes, very much. I'm an optimist, and I see that change happening from, you know, अगर हम previous लोगों से बात करें जो हमारे क्वेयर लोग अभी 60-70 साल के हैं, और अगर हम आज की डेट में 20 साल की बात करें, तो naturally there are a lot of shift has happened. Or it could be just about the cities. आप किस शहर में हो? नहीं, आई थिंक दैट्स अगेन अ जनरल कंसेप्ट, लेकिन ऐसा नहीं है. इवन इन रूरल एरियाज, यू नो, वेर एवर द इंटरनेट हैज़ रीच्ड, द नॉलेज हैज़ रीच्ड, and knowledge is very powerful. So now they are feeling empowered to come out. In fact, very recently this happened that 2 young girls got married, you know, and they are both from the rural area. So kahin na kahin those things are happening. Naturally, being in an urban place, or if you're a migrant in an urban place, you're not staying with your family, gives you a lot more freedom, Yeah. you know, to explore and to find out what you like, what you don't like. Yeah. But even in rural areas, the change is happening. Okay. Do you plan to have a kid? I have raised my nephew and my child, you know, for a lot of time, and I have chosen family में a daughter. So I don't want to have my own biological child, and shayad if I was not a transgender person, still I wouldn't want to have my own biological child. I think it's a lot of you know, responsibility to have a child in today's time, and there are enough children already. But if a transgender wants to have a kid, there are ways you can do it biologically. What ways? Like a male female, you can. Yes. You know, I've filed a petition in Supreme Court for that. जो सरोगसी की हम बात करते हैं, उस कानून में ट्रांसजेंडर लोगों को हटा दिया गया. क्या वो नहीं करा सकते सरोगेसी? और उसका रीजन क्या दिया इन्होंने? उसका रीज़न ये दिया है कि आपकी शादी हो जानी चाहिए, आप 5 साल होने चाहिए, आप इनफर्टाइल प्रूव करो अपने आप को, एंड विच इज़ अ लॉस इवन टू सिसजेंडर पीपल. You know, if by choice you say कि I don't want to have biologically and I want to go for surrogacy, और जो हम कहते हैं IVF के ज़रिए से, वो आप नहीं करा सकते हैं. और ये दोनों कानून आए कोविड लॉकडाउन के वक्त. So I've at least petitioned one of them because I think it strips away. And it's a very moralistic kind of law जो कहता है कि शादी होनी चाहिए, आप इनफर्टाइल होने चाहिए, तभी आप दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करें. बट एक ट्रांसजेंडर के लिए बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल है?
बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर वो क्योंकि आप चाहे तो डॉक्टर भी हैं तो इनफैक्ट देयर हैव बीन केसेस केरला में एक बहुत फेमस ट्रांसजेंडर मैन एंड वुमन कपल ने जो है दे हैड देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड एंड दे ऑल्सो गॉट द राइट फ्रॉम द कोर्ट कि उन्हें एज अ मदर फादर नहीं बल्कि ओनली एज जेंडर न्यूट्रल पेरेंट लिखा जाए. So I think that is something, everyone should be thankful to transgender people that they are moving the needle a bit every time and making laws more flexible for everyone. So yes, they can have kids. A lot of transgender people are having kids biologically. तो ट्रांसजेंडर्स की अब कोई ऐसी उम्मीद बची है कि यार मुझे भी अपना वॉशरूम सेपरेटली चाहिए पब्लिक प्लेसेस में जैसे मेल फीमेल का होता है Well, कि कानून तो कहता है कि वॉशरूम होने चाहिए बट आई थिंक हम एक बहुत नैरो लेंस लेके चलते हैं ना वॉशरूम के, तो हम वॉशरूम तक ही रह जाएंगे. हम चाह रहे बट हैं लेकिन वो एक एग्जाम्पल तो सेट करेगा ना. यस बिल्कुल. आई इनफैक्ट वॉज द वन जिसने दिल्ली मेट्रो को कहा कि आपके ट्रांसजेंडर जो टॉयलेट्स हैं उनका साइनेज चेंज करो बिकॉज इट शोड हाफ मैन एंड हाफ वुमन. आई एम लाइक दिस इज नॉट हु आई एम कि मेरा राइट साइड मेल है और लेफ्ट साइड फीमेल है, ऐसे नहीं है. So they change the logo, etc. So yes, toilets are important, but I say we now need to move beyond toilets. Let's talk about boardrooms. Let's talk about parliament. तो फिर तो वही बोलेंगे कि भाई आप हर चीज में ऐसे डिमांड नहीं कर सकते. Well, if they feel I am a citizen of this country, then I also have rights and I should be demanding. And I think, that in lawmaking especially, मतलब सोचिए कितना बड़ा मजाक है कि ट्रांसजेंडर कानून बनता है इस देश में और हमारे पार्लियामेंट में तो कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है ही नहीं और सारे सिसजेंडर लोग मिलके बनाते हैं. तो और कहीं ना कहीं ये महिला कानून के साथ भी हो रहा है. तो हमें इस चीज़ पे तो सवाल कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा कि अगर मेरे बारे में कानून बन रहा है तो मेरी आवाज़ कहाँ है उसमें. चलिए अब बस एक आखिरी सवाल. बीइंग अ मुस्लिम एंड देन डूइंग ऑल दिस रेवोल्यूशन, उस हिसाब से कितना आपके खिलाफ लोगों ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि यार तू मुसलमान हो के यार क्यों कर रहा है ऐसा, तू पूरे इस्लाम का नाम खराब कर रहा है? heard that, done that. So वो लड़ाई हमेशा से रही है और काफ़ी सालों से रही है एंड इनफैक्ट आई फील वेरी प्रिविलेज कि ये दो आइडेंटिटीज़ को मैं एक साथ कैरी कर पा रही हूँ ऑफ. तो मैंने बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों को क्वेयर समाज से मिलवाया है और क्वेयर समाज भी बहुत एंटी मुस्लिम होता है तो उनको भी मिलवाया है. एंड आई थिंक ये मेरी कोशिश है कि ये हो, क्योंकि इफ़ वी ऑल हेट ईच अदर तो ये समाज नहीं चल सकता. सो येस दैट स्ट्रगल हैपेंड कि ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है और इफ़ यू आर डूइंग दिस एंड यू आर अ पब्लिक फिगर तो आप और नाम बदनाम कर रहे हो एंड एवरीथिंग. बट देन आई एम ट्राइंग कि वो इंसान को देखें एंड नॉट जस्ट कि क्या सर्जरी की या क्या उनके बॉडी ऑर्गन्स हैं. वी नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट एट अ वेरी ह्यूमन लेवल. एंड एट ह्यूमन लेवल आई थिंक ऑल रिलीजन्स आर वेरी ह्यूमनिस्टिक एंड काइंड इन दैट नेचर. तो ये मेरी कोशिश है कि मैं दोनों आइडेंटिटीज़ को लेकर चलूँ एंड बाकी जो लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं एंड वो सारा डर तो अब जा चुका है. चलिए हमारा जो हम बातें कर रहे हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आई थिंक आई विल डेफिनेटली जॉइन यू इन द प्राइड मार्च विच विल बी हैपनिंग सून एंड विल मीट मोर पीपल एंड अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड ऑफ कोर्स अबाउट लाइफ, बिकॉज लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस इज डिफिकल्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन एज अ ट्रांसजेंडर एंड दैट टू रीचिंग टू सम लेवल, मेकिंग योर लाइफ कंफर्टेबल, लिविंग with an identity which does not just describes your gender, that's very tough to get. However, Aqsa has achieved that and we wish you all the luck that you succeed and help our kids to know more about their life, their gender, their sex, understanding that, and they can be at peace. This is Nagin Singh for One India. Thank you for watching. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.